Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेन ट्विस्टर के साथ मैं महेश सिंह। आइए जायजा लेते हैं सोशल मीडिया की वायरल हलचल का। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार चुनाव में कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने महागठबंधन के चुनाव जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने फ्रेंडली फाइट को लेकर आपसी लड़ाई की देश में हवा बना दी थी। गहलोत ने भाजपा से पूछा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या नहीं। अच्छा हो गया, हम चुनाव जीत के आएंगे। अच्छा माहौल बन गया यहाँ पर, स्थिति स्पष्ट हो गई है। जो कन्फ्यूजन था वो सारे दूर हो गए। 5-7 जगहों पर फ्रेंडली फाइट की बात थी, पर बीजेपी ने आरएसएस ने ऐसा हुआ खड़ा कर दिया पूरे देश के अंदर कि जैसे महागठबंधन बन गई, पार्टियाँ लड़ने लगी आपस के अंदर। पता नहीं महागठबंधन कायम रहेगा नहीं रहेगा, ये एक मैसेज चला गया था। सब क्लियर हो गया, चुनाव जीते ही हम लोग। उनको हम पूछना चाहते हैं, हमारा तो उम्मीदवार हो गया मुख्यमंत्री का चेहरा, तेजस्वी जी हो गए। हम पूछना चाहेंगे उनको कि तुम्हारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के बाद में रहेगा या नहीं रहेगा, बताओ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किए जाने पर तंज किया है। उन्होंने कहा, इतना लड़कर झगड़कर इतनी मिन्नतें करके कहीं पर डर दिखाकर अगर आपको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार किया गया तो इसका अर्थ है कि आपके चेहरे को लेकर गठबंधन के भीतर स्वाभाविक स्वीकार्यता नहीं है। चिराग ने कहा है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बैठेंगे और वे अपना नेता चुनेंगे। सीएम बनाएंगे आज, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तक एनडीए में सीएम चेहरा क्यों नहीं बनाया गया है। इतना लड़के झगड़ के, इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए। वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके, छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, भाई हम लोग बार बार कह चुके हैं, और मुझे आधे में मत टोकिएगा, मैं पूरा बोलता हूँ। हम लोग बार बार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि विधायक बैठेंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 दल हैं। लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है, संविधान ये कहता है कि जब सारे विधायक बैठे चुनेंगे, और मैं ये मानता हूँ। एयर इंडिया की कोलकाता से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में एक महिला यात्री ने यूट्यूबर मही खान को मराठी न बोलने पर धमकाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महिला यात्री ने उससे मराठी में बात करने को कहा। जब खान ने कहा कि वे मराठी नहीं जानती तो महिला ने धमकी दी और कहा कि मुंबई पहुंचने पर बताएंगी बदतमीजी किसे कहते हैं। You are telling me that I need to speak in Marathi. Yes, you want to do that? Please do that. What's your name? Whatever my name is. What's your You're name? going to Mumbai, you should know Marathi first of all. No, I don't speak Marathi. You know English? I will not. ऐसे बदतमीजी क्यों कर रही हैं? बोल रही हैं मराठी बोल। What is this? What is this? वो बोल रही है बदतमीजी नहीं। ये देखिए, बोल रही है मुंबई उतरिए, आपको बदतमीजी दिखाती है। ये क्या तरीका होता है? बदतमीजी क्या होती है? ये क्या तरीका होता है? मला मराठी माहिती नाही ना, तुम्ही बसा। एयर इंडिया में ये बदतमीजी हो रही है एंड ऐसे ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियरली मुझे धमकी मिली कि तुम बॉम्बे जा रहे हो, बदतमीजी क्या होती है तुम्हें वहां बताएंगे, और तुम्हें मराठी बोलना पड़ेगा अगर तुम बॉम्बे में रहना चाहते हो। तुम बॉम्बे जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, तो तुम्हें मराठी आनी चाहिए। व्हाट इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दिस? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के मुद्दे पर
अफगानिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक शहाब लेवाल ने दावा किया है कि अफगान की सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। उन्होंने कहा, भविष्य में पाकिस्तान हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान की ताकत का एहसास हो गया है। ما مطمئن هستم که پاکستانی ها درس گرفتن. انشالله دوباره جرأت نکنن که یک بار دیگر اینا حریم افغانستان را اینا نقض بکنن و اگر دوباره در حضور شاهدین جهانی کشورهای اسلامی قطر و ترکیه که اینا تعهد کردن که به حریم افغانستان به خاک افغانستان اینا احترام میکنن، اگر نقض کردن با حملات کوبنده امارت اسلامی اینا فکر میکنن تضمین در خصوص وجود داره؟ قبلا هم هفته گذشته دیدیم آتش بس صورت گرفت. امارت اسلامی گفتن که با پافشاری یا با خود خواستار پاکستان خواستار از بوده، نظر عربستان و قطر خواست که آتش بس صورت بگیره. دیدیم که روز بعد دوباره آتش بس نقض شد در امتداد خط فرضی دیوران، در پکتیکا، در قندهار، در بعض از ولایت‌های دیگر هم همین زده خورد صورت گرفت. چقدر تضمین وجود داره که پاکستان دوباره چنین عمل رو تکرار نمیکنه؟ جناب بهرام صاحب، چنانی که رژیم نظامی پاکستان رژیم ملت پاکستان نیست، یک رژیم دست نشانده است، حلقه خاصی که کوشش میکنه برنامه استخباراتی غرب را در افغانستان اینا پیاده بکنن، اونا شاید دوباره جرأت پذیره بکنن. اما حلقه ای که امارت اسلامی اشاره میکنه حلقه یک است. اگر اینا دوباره جرأت نقض را بکنن، مطمئن باشین که جواب برشان خود داده شد که اینا بنگلادیش را، هند را اینا از पाकिस्तान सरकार की कैबिनेट ने तहरीक ए लेबैक पाकिस्तान पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब प्रांत में हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद ये फैसला लिया गया है। टीएलपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़पें हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने कैबिनेट को टीएलपी की हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में रोटरी इंडियन नेशनल CSR अवार्ड्स ईस्टर्न रीजन 2025 का आयोजन किया गया। उषा उत्थुप ने इस समारोह को अद्भुत बताया है। उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम लोगों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करता है। Well, I think it's a fantastic, first of all, let me say namaskar, namaskaram, sat sri akal, salam alaikum. I think it's an amazing, absolutely fantastic initiative taken by Rotary India and National CSR Awards, Eastern Region. I think this whole thing will give inspiration to other people and other corporates to give back to society what they've taken. And as I said before, there's nothing as powerful as an organization or an institution like Rotary, because they're not just in one area, they're in all sorts of areas. And I think not just borders of India, but outside the borders of India as well. And they've done so much of work for the development of the country. Women empowerment is the important part. You also say that women empowerment and women's security. What about this work on this bill, ma'am? Well, it's not for Rotary alone to work on this. We like to be, especially me, when you ask about me, I will say I'd like to be the part of the solution and not part of the problem. See, every woman's issue is a man's issue. So I think security, safety, justice has to be handled by men and women. It's not just one person. ट्रेन ट्विस्टर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.